हेलो। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा टेल्ड टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पिछले बार जब हमने नल हाइपोथेसिस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक दो बार ऐसे जिक्र किया था कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उस हिसाब से हम वन टेल्ड टेस्ट लेंगे या टू टेल्ड टेस्ट लेंगे, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। है क्या ये टेल्ड टेस्ट? टेल मतलब तो पूंछ, राइट। तो किसकी पूंछ की बात हो रही है, कौन से टेल की बात हो रही है? तो जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं, ये जो साइड का जो एरिया है ना, ऐसे जो टेल की तरह निकला रहता है, टेल मतलब यही है लिटरली। मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जो ये साइड के जो एक्सट्रीम एरियाज है, इन्हीं को टेल या टेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो जब टेल्ड टेस्ट की बात हो रही है, मतलब इट हैज़ समथिंग टू डू विद द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक। अब एक बार थोड़ा सा नल हाइपोथेसिस से रिवाइज करते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा था कि दोनों चीज़ के बीच में कुछ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हमारे पास ब्रांड ए का हेयर ऑयल है और ब्रांड बी का है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा होगा कि ब्रांड ए और बी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें अपने रिसर्च के लिए एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी चाहिए होता है, क्योंकि हमें टेस्ट तो उसी को करना है। हम दोनों ब्रांड के हेयर ऑयल को इसीलिए तो ले रहे हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि दोनों में से बेटर कौन सा है। लेकिन एज अ रिसर्चर हमें एक अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी स्टार्ट ऑफ विथ नल हाइपोथेसिस। लेकिन एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी हमें चाहिए जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे, राइट। सपोज आपको लगता है कि ब्रांड ए का हेयर ऑयल जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि ब्रांड ए का हेयर ऑयल वुड बी बेटर देन ब्रांड बी। सिंपल। अब ये जो आपने डायरेक्शन दिया ना कि कौन से डायरेक्शन में आपका हाइपोथेसिस जा रहा है, जैसे कि ब्रांड ए इज़ बेटर, इट्स अ डायरेक्शन, राइट। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा टेल्ड टेस्ट की। नॉट ओनली फॉर दिस, एक्चुअली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में इस तरह से डाल के चेक करते हैं, तब हम उसको टेल्ड टेस्ट के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोले कि ब्रांड ए, जैसे लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ओनली, कि ब्रांड ए इज़ बेटर देन ब्रांड बी, देन इट वुड बी योर राइट टेल्ड टेस्ट। नाउ व्हाट इज़ टू टेल्ड एंड वन टेल्ड? चलो पहले इसको देख लेते हैं। वन टेल्ड वो होगा जहाँ पे हमारे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, मतलब ब्रांड ए ब्रांड बी से बेटर है, या ब्रांड बी ब्रांड ए से ख़राब है, या ब्रांड ए ब्रांड बी से बेटर है, एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन जहाँ पे अच्छा बुरा कम छोटा बड़ा, जहाँ पे दोनों चीज़ को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वी आर कमिंग अप विथ सम सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट्स मतलब जैसे एडजेक्टिव्स कि अच्छा बुरा कम ज़्यादा छोटा, काइंड ऑफ। तो इस तरह की चीज़ें जब हम लोग यूज़ करते हैं अपने हाइपोथेसिस में, हम ऑलरेडी एक डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सो वो हमको वन टेल्ड टेस्ट हमारा वो कहलाता है। लेकिन जब हम अपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को कुछ भी डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम बस सिंपली ये बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा हो गया कि ब्रांड ए इक्वल्स टू ब्रांड बी। हमने बोला कि नहीं, ब्रांड ए और ब्रांड बी एक जैसा तो नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है, बट क्या है वो नहीं पता। तो यहाँ पे हम अपने रिसर्च को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा टू टेल्ड होगा। टू टेल्ड मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के दोनों साइड में ये जाएगा। तो ये जो शेडेड एरियाज़ है ना, ये वाले और ये वाले, ये है हमारा टेल्ड एरिया, राइट। तो जब हम अपने रिसर्च को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम बस सिंपली ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, तो ये हमारा टू टेल्ड टेस्ट है। लेकिन जहाँ हम बोल रहे हैं कि नहीं, दोनों के बीच में तो डिफरेंस है, इनफैक्ट ब्रांड ए बेटर है, तो ये बेटर वर्स ग्रेटर लेसर, ये सारी चीज़ें हमको वन टेल्ड टेस्ट बताती है। वन टेल्ड टेस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। सो सी, टेल्ड टेस्ट जो है हमारे दो टाइप के हो गए, वन टेल्ड और टू टेल्ड। वन टेल्ड में हमको डायरेक्शन मिलता है। लेफ़्ट टेल्ड वो है जहाँ पे हम दोनों चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम एक को दूसरे से छोटा बताते हैं। और राइट टेल्ड टेस्ट वो होगा जब हम दोनों चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम एक को उससे बड़ा बताते हैं। सो दैट विल बी योर राइट टेल्ड टेस्ट। टू टेल टेस्ट जब हम बताते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, बट क्या डिफरेंस है ये मेंशन नहीं करते, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप घर से निकले, ठीक है, तो आप जैसे ही घर से निकले, आपके आपके मतलब सामने से दो रास्ता जा रहा है, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक। एक साइड में बहुत अच्छा मोमो मिलता है, दूसरे साइड में बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड, आपको घर का खाना खाने का मन नहीं है, आपको बाहर का कुछ खाना है, बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड
कि मोमो खाओगे, मतलब मोमो खाने के लिए राइट टर्न लेना पड़ेगा, बर्गर खाने के लिए लेफ़्ट। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या खाऊं, बट घर का नहीं खाऊंगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो आप दरवाजे पे खड़े होके यू आर जस्ट डिसाइडिंग ऑन कि कौन से डायरेक्शन में जाऊं, दोनों ही खाने का मन कर रहा है, क्या करूं। सो दैट इन दैट सिनेरियो इट वुड बी अ टू टेल टेस्ट, ठीक है। लेकिन आप घर से ये सोच के ही निकले हो कि नहीं मुझे तो मोमो ही खाना है, तो यू विल टेक सम डायरेक्शन, दैट इज़ योर वन टेल टेस्ट, ठीक है। वन टेल टेस्ट एक डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन छोटा बड़ा ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर दो ब्रांड के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, ब्रांड ए और ब्रांड बी, तो आपका ये भी हो सकता है कि ब्रांड ए जो है ब्रांड बी से अच्छा है, ये एक डायरेक्शन हो गया। एक हो गया कि ब्रांड बी ब्रांड ए से ख़राब है, ये एक डायरेक्शन हो गया। एक हो गया कि ब्रांड बी ब्रांड ए से अच्छा है, ये एक डायरेक्शन हो गया। एक हो गया कि ब्रांड ए ब्रांड बी से ख़राब है, ठीक है। तो ये जो अच्छा ख़राब ये हम बोल रहे हैं ना, हम तो एक स्पेसिफाई कर रहे हैं रिसर्च के डायरेक्शन को, ये हमारा वन टेल टेस्ट में आता है, ठीक है। लेकिन जहाँ हम ये बोलेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस तो है, बट हमें नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, हम उसी को रिसर्च के थ्रू देखना चाहते हैं। सो ये आपका हो गया टू टेल टेस्ट, ठीक। अब जो नेक्स्ट सवाल दिमाग में आता है वो ये कि ये टेल्ड टेस्ट का हम जो टी टेस्ट, अनोवा और रिग्रेशन, ये सब जो हम लोग मास्टर्स या ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ते हैं, या इवन एमफिल में भी, तो ये टेल्ड टेस्ट का उन स्टैटिस्टिक से क्या रिलेशन है। मतलब ऐसा होगा क्या कि अगर मैंने एक रिसर्च प्लान किया, सपोज़ यही वाला रिसर्च मैंने प्लान किया, और मैंने सोचा कि हाँ मैं ऐसे कंपैरिजन करूँगी कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है बट वो नहीं पता क्या है, सो इट विल बी अ टू टेल्ड टेस्ट। तो अब क्या हमें इसके लिए ऐसा कोई फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्या जो कि टू टेल्ड टेस्ट का फार्मूला है। तो मतलब टी टेस्ट का फार्मूला अलग होता है क्या वन टेल्ड और टू टेल्ड के लिए? तो ऐसा नहीं है। ये जो टेल्ड टेस्ट है ये तब हमको यूज़ होता है जब हम ये सारी चीज़ें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। टी टेस्ट का फॉर्मूला सेम होता है, अनोवा का फॉर्मूला सेम होता है। आपको जैसे कि टी टेस्ट दो ग्रुप के बीच में जो कंपेयर करता है ना, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तो ब्रांड ए और ब्रांड बी के बीच में अगर आपको कंपेयर करना है तो टी टेस्ट हम लोग लगाएंगे। अब टी टेस्ट का फॉर्मूला चाहे आप वन टेल्ड टेस्ट करो या टू टेल्ड टेस्ट करो, इट वुड बी सेम। तो अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि फिर इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। इसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होता है। अगर हम वन टेल्ड टेस्ट की बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमारा जो ये अल्फ़ा लेवल का सिग्निफिकेंस होता है वो 5% है, राइट। टोटल एनपीसी हमारा 100% हो गया, और हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल मान लो हमने इसको 5% पे सेट किया है। तो 5% को अगर हम वन टेल्ड टेस्ट के हिसाब से देखें तो ये एक ही साइड पे आएगा, और अगर हम इसको टू टेल्ड टेस्ट के हिसाब से देखें तो 5% को हम लोग डिवाइड कर लेंगे ना 2.5 में, तो हमारा ये एरिया कम हो जाएगा। यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। मतलब हमें ये थियोरेटिकली समझने की ज़रूरत है कि हमारा टेस्ट जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से टेल को बिलोंग कर रहा है, सो दैट हम जब सिग्निफिकेंस लेवल उसका चेक करें तो हम उस एरिया में देखें। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ क्रिटिकल रीजन। ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, दिस टेल्ड एरिया ओनली, जहाँ पे मैंने यहाँ पे भी शेड बना के रखा है ना, ये वाला, तो इसको हम लोग क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। देखो ये लेफ़्ट टेल टेस्ट हो गया, लेफ़्ट साइड में इसका क्रिटिकल रीजन है, और ये हमारा हो गया राइट टेल टेस्ट, ठीक है। क्रिटिकल रीजन क्या है कि जब हमारा जेड स्कोर, जैसे कि जब हम लोग टी टेस्ट या अनोवा करने के बाद जो हम लोग बुकलेट से, है ना, एक जो वैल्यू देखते हैं, हम ये चेक करते हैं ना कि हमारे स्कोर का मतलब जो भी हमारा स्कोर आया है वो उस बुकलेट में कहाँ पे है, फिर उसको हम लोग लिखते हैं। तो अगर वो वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन के अंदर आया तो हम बोलेंगे कि हमारा जो टेस्ट है, मतलब हमारा जो स्कोर आया है, दैट इज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अगर वो वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन के बाहर आ जाता है कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी आ जाता है बट इस रीजन में नहीं पड़ता है वो, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि लेफ़्ट टेल और राइट टेल या इवन टू टेल्ड का, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारा टेस्ट जो है वो क्यों टू टेल्ड की तरफ जा रहा है, हम लोग को उसको जो सिग्निफिकेंस एरिया है वो कैसे लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट, राइट। इसको कैसे समझोगे आप लोग, अगेन थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा समझ में, इतना टफ नहीं है।
बट ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम टेल्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग फार्मूलाज चेंज होते हैं क्या? नहीं नहीं, जब आप एसपीएसएस में कोई कैलकुलेशन करते हो ना, तो एसपीएसएस ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके ही आपको देता है। आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए कि आपको रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। सो ये जो वन टेल्ड टू टेल्ड है, ये हाइपोथेसिस के टाइप्स है हमारे, ठीक। तो हाइपोथेसिस हमारा जिस डायरेक्शन में होगा उसी तरह से हम लोग उसको टेल के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। एक और चीज़, काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर, मैं एग्जाम्पल बहुत रियल लाइफ वाले देने की कोशिश करती हूँ। दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विच आई फील स्लाइटली टफ या क्रिटिकल फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बट आप लोग अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे के समझना। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर टीचर्स अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है। ऑफकोर्स दे वुड हेल्प यू। और डोंट राइट दीज एग्जाम्पल्स ऑन योर एग्जाम्स, ओके। ये बस समझने के लिए है। जैसे वो घर से निकल के राइट जाओगे, मोमो खाओगे या बर्गर खाओगे, ये एग्जाम्पल से आपको समझने में ईजी होता है, आई अज्यूम, इसीलिए मैं देती हूँ, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड, राइट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेल्ड टेस्ट। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके।